Hello guys, this is Arya Kumar and welcome to all of you once again on the last grammar session of Active Voice. एक्टिव वॉइस का आज हमारा लास्ट सेशन होगा, एकेडमिक सेशन के लिए लास्ट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी। उस वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन होगा कि यह वाला जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अभी वाला जो सेशन चल रहा है वो एकेडमिक सेशन है और एकेडमिक सेशन के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो एक्टिव वॉइस का वीडियो है ये एक्टिव वॉइस का लास्ट सेशन होगा। तो देखिए आज अपन बात करते हैं इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस की। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस के वो वाक्य जिन वाक्यों में इन्फिनेटिव फॉर्म होती है वर्ब की, जिन वाक्यों में वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिस्क्लोज व्हाट इज एन इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड हो जाता है, किसी सेंटेंस में किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाता है तो वह वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, वह वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। और जब अपन उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इन्फिनेटिव की फॉर्म को भी पैसिव वॉइस में बदला जाता है, जिसके लिए आपको बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले अपन एक सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस है अपना, आई एम टू राइट ए न्यू बुक। आई एम टू राइट ए न्यू बुक, मुझे एक नई पुस्तक लिखनी है, मुझे एक नई पुस्तक लिखनी है। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, और यहां एक्सिलरी फॉर्म वर्ब कौन सी यूज हुई है, एक्सिलरी, और ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। ये क्या हो गई आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म हो गई, क्योंकि राइट से पहले क्या लग गया टू, और ए न्यू बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ए न्यू बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए इन्फिनेटिव वाले जो सेंटेंस है इनको मैं दो फॉर्म में पढ़ा रहा हूं आपको। एक तो वह फॉर्म है हमारी, ये फॉर्म नंबर ए है जिसमें एक्सिलरी वर्ब्स का अपन यूज कर रहे हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है अपन उनको यूज कर रहे हैं। और दूसरी जो फॉर्म होगी हमारी वो होगी मेन वर्ब की, उसको अपन बी स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। तो जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ए न्यू बुक पहले आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो हमने लिखा ए न्यू बुक, हमने लिखा ए न्यू बुक। अब यहां देखिए आई के लिए एम आया है तो न्यू बुक के लिए क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि एक्सिलरी फॉर्म में उसी टेंस की फॉर्म आती है जो टेंस में दी हुई है। इज एम आर आ रहा है तो इज एम आर में से कुछ आएगा, वॉज वर आ रहा है तो वॉज वर में से कुछ आएगा। यानी एक्सिलरी फॉर्म चेंज नहीं होती है, एक्सिलरी फॉर्म तो वही फॉर्म होगी जो सेंटेंस में दी हुई है, बस अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इट कैन बी चेंज्ड इन अदर फॉर्म। जस्ट लाइक हियर एम इज यूज्ड फॉर आई एंड हियर वी हैव यूज्ड इज फॉर ए न्यू बुक। और फिर देखिए आपको करना क्या है, अब जब भी आप इंफिनिटिव फॉर्म को चेंज करें तो आपको कुछ नहीं करना, टू की जगह टू रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी जोड़ देना है। तो हमने टू की जगह लिखा टू, इज टू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले बी, और फिर लिखा अपने थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, बाय, और उधर से आ गया आई का मी। आई एम टू राइट ए न्यू बुक, मुझे एक नई पुस्तक लिखनी है। ए न्यू बुक इज टू बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक नई पुस्तक लिखी जानी है, मेरे द्वारा एक नई पुस्तक लिखी जानी है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप एक, माई वाइफ वॉज टू परचेज, वॉज टू परचेज ए गोल्डन चैन, ए गोल्डन चैन। यहां देखिए माई वाइफ क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, टू परचेज क्या हो गया, ये आपकी इंफिनिटिव फॉर्म हो गई, और ए गोल्डन चेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हम लिखेंगे ए गोल्डन चैन, ए गोल्डन चैन। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब उसी टेंस से आएगी जिस टेंस से यूज हुई है। यहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब यूज हुई है जो एक्सिलरी वर्ब है, तो यहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सिलरी वर्ब ही आएगी, यानी ए गोल्डन चेन के लिए भी क्या आ जाएगा, वॉच। लेकिन यदि मैं यहां टू गोल्डन चेन्स कर दूं तो फिर वॉच की फॉर्म बदल जाएगी, यानी वर आएगा फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि हमारा जो नंबर है वह प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग किया जाता है। ए गोल्डन चेन वॉच, और फिर देखिए अपन इंफिनिटिव को चेंज करेंगे और इंफिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका क्या है, टू के बाद बी प्लस दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू के बाद बी प्लस वर्ब की दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने लिखा वॉच टू और ये आ गया बी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी PURCHASED, परचेज्ड बाय, और लास्ट में हो गया माई वाइफ। ये दो सेंटेंस हो गए। इसके बाद में एक और सेंटेंस में आपको बताता हूं, ये इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके बताता हूं। यदि कोई सेंटेंस देर से शुरू हो जाता है तो पैसिव वॉइस में आप इंफिनिटिव के आगे वाले पार्ट को चेंज करते हैं। अपन को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एग्जाम्पल लिखता हूं दूसरा, यह आपका सेकंड था, थर्ड देखिए, देयर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या खरीदना है ये छोड़िए, वो तो बाद में सोचेंगे, जब खरीदने के लिए है ही नहीं तो खरीदेंगे क्या, उसके बारे में क्या सोचना। जब आपका सेंटेंस देयर से शुरू हो जाता है तो आप जब इसको चेंज करोगे तो क्या करोगे, देयर इज नो मनी का नो मनी ही रहेगा, यानी आपका जो इन्फिनिटिव है इस इन्फिनिटिव से पहले का वाक्य जैसा दिया गया है वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको सिर्फ इन्फिनिटिव की फॉर्म को चेंज करना है। जैसे अपन इसको चेंज करेंगे, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, जैसा सेंटेंस था वैसा का वैसा आ गया। और टू बाय को लिखेंगे टू बी बॉट, यानी इस फॉर्म को अपन को इन्फिनिटिव फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहां लिखा अपन ने टू बी लगाकर, और ये आ गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। यह आ गई आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म बॉट। इसके बाद में दो एग्जांपल्स और मैं आपको इसके बताता हूं, दो और एग्जांपल्स मैं आपको इसके बता रहा हूं। देखिए जैसे अभी अपन ने ये देर वाला सेंटेंस किया, ऐसे देर वाले और भी सेंटेंस हो सकते हैं, और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। देयर वॉज नथिंग टू गेन, पाने को कुछ था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग टू गेन मीन्स पाने को कुछ था ही नहीं। एक सेंटेंस और लिखा मैंने, देयर वॉज नथिंग टू गेन, पाने को कुछ था ही नहीं। जब सेंटेंस इन्फिनिटिव पे ही खत्म हो जाए, आप ये ध्यान रखो, इसमें सेंटेंस को जैसे मान लो आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें देयर वॉज लिखे या नहीं लिखे, तो आप ये देखो कि यदि आपका सेंटेंस इन्फिनिटिव पर ही खत्म हो गया, इन्फिनिटिव के बाद कुछ है ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में दिया गया जो सेंटेंस है वो इन्फिनिटिव तक वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। कैसे चेंज कर देंगे अपन, देयर वॉज नथिंग, और इंफिनिटिव चेंज कर रहे हैं, टू गैन को टू बी गैन, टू बी और GAINED गैन, पाने को कुछ था ही नहीं, पाने को कुछ था ही नहीं। और देखिए कोई भी सेंटेंस देयर वॉज से शुरू होता है, लास्ट में जो वर्ब जो इंफिनिटिव फॉर्म में होती है, तो उसमें इंफिनिटिव फॉर्म को ही अपन किसमें चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। There was no clothes to wear, पहनने को कोई कपड़ा ही नहीं था, पहनने को कोई कपड़ा
था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में, THERE देयर है ये, देयर वॉज नो क्लॉथ्स टू बी वियर्ड, टू बी वियर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी स्ट्रक्चर ए थी। अब अपन बात करते हैं बी पर। बी स्ट्रक्चर कौन सी होगी? बी स्ट्रक्चर इंफिनिटिव की वह स्ट्रक्चर होगी जिसमें मैन वर्ब होगी और मैन वर्ब के साथ आपका इंफिनिटिव फॉर्म होगी। मैन वर्ब के साथ क्या होगी? इंफिनिटिव फॉर्म होगी। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस भी आपको दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए, ये बी फॉर्म है इसलिए मैं यहां बी लिख देता हूं। सी वांटेड टू सेल हर ओल्ड हाउस, वह अपने पुराने घर को बेचना चाहती थी। अब यहां सेंटेंस में देखिए, सी क्या है? सब्जेक्ट, वांटेड क्या है? वर्ब, और टू सेल क्या हो गई? इंफिनिटिव की फॉर्म है, और हर ओल्ड हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप हर ओल्ड हाउस ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्या लिखेंगे? हर ओल्ड हाउस, और वही टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वांटेड। वांटेड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हर ओल्ड हाउस वॉच, और फिर इंफिनिटिव भी चेंज होगा, टू बी सॉल्ड। हर ओल्ड हाउस वॉच वांटेड टू बी सॉल्ड बाय हर, टू बी सॉल्ड बाय हर। अब देखिए, मोहन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, और मैं एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं। मोहन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यहां सब्जेक्ट क्या है? मोहन। लाइक्स क्या हो गई? वर्ब, टू प्ले इंफिनिटिव, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। जब आप चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज मैन वर्ब। लाइक, और फिर इंफिनिटिव को चेंज कर रहे हैं, टू प्ले को टू बी प्लेड, टू बी प्लेड बाय, और ये आ गया आपका सब्जेक्ट। यानी कि जब किसी सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ साथ इंफिनिटिव फॉर्म दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है? अपन को मैन वर्ब के साथ साथ जो इंफिनिटिव फॉर्म होती है, उस इंफिनिटिव फॉर्म को भी पैसिव वॉइस में बदलना होता है। एक और सेंटेंस, he wants to sing old songs. He wants to sing old songs. वह पुराने गाने गाना चाहता है। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट क्या है? he, wants क्या है? वर्ब, टू सिंग इंफिनिटिव फॉर्म हो गई, और ओल्ड सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स। अब वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आर वांटेड। ऑल सॉन्ग्स आर वांटेड, और फिर अपन इंफिनिटिव फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, टू सिंग को टू बी संग, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी संग, वांटेड टू बी संग बाय हिम। Dear students, these are the sentences of infinitives with both auxiliary verbs and main verbs, and I have disclosed here very clearly that during changing the sentences of infinitive into passive voice, we must remember to change
द इन्फिनेटिव ऑल्सो along with the tense of the sentence, along with the tense of the sentence. Dear students, जब अपन ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेशन शुरू किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ फिक्स्ड वर्ब्स वाली वो होती है। उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स जो होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब उन वर्ब्स के साथ जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो कुछ वर्ब्स होती है, वैसे बहुत सारी अपने पास जो बुक्स हैं उनमें आपको ये बुक्स मिल जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल आपको 4-5-6 वर्ब्स बता देता हूं और उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब के साथ किस प्रकार का प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे एस्टोनिश वर्ब होती है, मैं पहले बता देता हूं। जैसे एस्टोनिश या एस्टोनिश्ड जो वर्ब होती है इसके साथ एट आता है। इस प्रकार से नो और नॉन जो वर्ब होती है इसके साथ टू आता है। इसी प्रकार से इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों में इन आता है। इंटरेस्टेड अपन इन जो प्रीपोजिशन होता है उसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से आपने वर्ब सुनी होगी कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट फॉर्म है, कंपेयर सेकंड फॉर्म है। कंपेयर जो वर्ब है उसके साथ हमेशा टू आता है, तो अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कंपेयर्ड इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। आपने एक देखा होगा वर्ब सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड जो वर्ब होती है SATISFID सेटिस्फाइड, इसके साथ विद प्रीपोजिशन आता है। और ये वो प्रीपोजिशन है जिनके साथ जैसे एक वर्ब हो गई अमेज, तो आप फिर देखिए AMAZED अमेज्ड विद, अमेज्ड एट होता है, अमेज के साथ एक प्रीपोजिशन आता है। एक सुनना जो होती है लिसन वर्ब है, लिसन के साथ टू आता है, LISTEN लिसन, इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और एक आपने देखा होगा शॉक, शॉक होना, इसके लिए भी वर्ब आती है। शॉक जो वर्ब है उसके साथ भी शॉक भी वर्ड होती है, इसके साथ हमेशा एट आता है SHOCKED शॉक्ड, और ये हो गया आपका एट। तो ये कुछ वर्ब्स है, और भी बहुत सारी वर्ब्स आपको मिल जाएगी जिनको अपन फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं। जब इन वर्ब्स से कोई सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बनता है तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते समय अपन को इन वर्ब्स का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? वर्ब्स का। यानी पीछे जो अपन बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं वहां बाय वर्ड बाय प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि इन वर्ब्स का जो प्रीपोजिशन है इनके साथ फिक्स रहता है, इसलिए इसी प्रीपोजिशन का अपन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं 2-4 सेंटेंस आपको बता देता हूं। ये वर्ब्स आप ध्यान रखेंगे किसके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, एग्जाम्पल देखिए आप, शी नोज मी वेल, वह मुझे अच्छी तरीके से जानती है। शी नोज मी वेल, यहां सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी है। वर्ब क्या यूज हो गई? नोज। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और वेल एक प्रकार से नो क्रिया जो है उसके बारे में बताती है, तो एडवर्ब है। अदर वर्ड्स के रूप में आप लिखो इसको। जब आप चेंज करेंगे सेंटेंस को तो मी का इधर आकर क्या हो जाएगा? आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नोज, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई के लिए आ जाएगा एम, आई एम। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नॉन टू, और सी का क्या हो जाएगा? हर। आगे लगा दो आप वेल, आई एम नॉन टू हर वेल, मैं उससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूं, मतलब वह मेरे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। और देखिए इस वेल वर्ड को आप वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम वेल नॉन, आई एम वेल नॉन टू हर, वेल नॉन टू हर। अब यहां देखिए जो बाय हर जो प्रीपोजिशन होता, वहां अपन ने बाय न लगाकर टू लगाया। टू क्यों लगाया?
टू इसलिए लगाया क्योंकि जो नो वर्ड है वह फिक्स प्रीपोजिशन वाली वर्ब है और इसके साथ हमेशा टू का ही प्रयोग होता है, इसके साथ हमेशा टू का ही प्रयोग होता है। और देखिए सेंटेंस, हर बिहेवियर, BEHAVIOUR, हर बिहेवियर शॉक्ड मी, हर बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके व्यवहार ने मुझे स्तब्ध कर दिया, उसके व्यवहार ने मुझे शॉक्ड कर दिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शॉक्ड जो वर्ब होती है उसके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जब आप इसको चेंज करोगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और बिहेवियर शॉक्ड यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज शॉक्ड, I was shocked at her behavior, at her behavior, I was shocked at her behavior। यहां देखिए हमने by की जगह एक प्रीपोजिशन का यूज किया क्योंकि शॉक जो वर्ब है वह फिक्स प्रीपोजिशन वाली वर्ब है और इसके साथ किसका प्रयोग किया जा सकता है, एट का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, स्टूडेंट्स लिसन मी, स्टूडेंट्स लिसन मी, पैशेंसली, स्टूडेंट्स लिसन मी पैशेंसली, विद्यार्थी मुझे धैर्य के साथ सुनते हैं, विद्यार्थी मुझे किसके साथ सुनते हैं, धैर्य के साथ सुनते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था लिसन के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन आता है, तो क्या हो जाएगा, मी का आकर, मी इधर आकर क्या हो जाएगा, आई एम लिसन टू स्टूडेंट्स पैशेंसली, आई एम लिसन टू स्टूडेंट्स पैशेंसली। बाय स्टूडेंट्स नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन वाली वर्ब है, क्योंकि ये कौन सी प्रीपोजिशन वाली वर्ब है, फिक्स प्रीपोजिशन वाली वर्ब है। एक और सेंटेंस, ही सेटिस्फाइड मी 2 टाइम्स। देखिए एक सेंटेंस और बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, he is satisfied या he has satisfied me 2 times। उसने मुझे 2 बार संतुष्ट किया है, अपने तर्क से, अपनी बात से, अपने विचार से, अपने वर्क से। अब यहां देखिए जब मैं बात करता हूं वर्ब सेटिस्फाइज की, तो आपको पता है सेटिस्फाइज जो वर्ब है इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है विद, तो क्या हो जाएगा, यहां मी का इधर आकर हो जाएगा आई हैव बीन सेटिस्फाइड, आई हैव बीन सेटिस्फाइड, आई हैव बीन सेटिस्फाइड विद, और ही का हो जाएगा हिम, आगे आ जाएगा 2 टाइम्स, आगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, these are the sentences I want to disclose that if the sentences are with a verb with fixed preposition, then during changing the sentence into passive voice we must use the preposition that is fixed for the given verb. Thanks a lot to all of you.